पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। अगर सही मायने में बोला जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। आज जिस प्रकार के जो सीन देखने को मिल रहे हैं आम आदमी पार्टी का, जो ड्रामा देखने को मिल रहा है, आप याद करिए चंद दिनों पहले ठीक इसी प्रकार का दृश्य राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का देखने को मिल रहा था। जब राहुल गांधी जी को भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो ठीक इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी नौटंकी करने में लगी थी। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने में लगी हुई थी। और आज ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर ये कहा जाए कि ये जश्न भ्रष्टाचार है। दिस इज ऑलमोस्ट सेलिब्रेटिंग करप्शन। पहले तो भ्रष्टाचार कीजिए, दलाली कमाइए, और उसके ऊपर जब आपसे पूछा जाए सवाल, जब आपसे सवाल पूछताछ किया जाए तो आप जश्न मनाइए। जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया आज एक खुले कार में अपने समर्थकों के साथ नारे लगाते हुए, फूल माला डाले हुए निकले हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई किला फतेह करके वापस आ रहा है। इट सीम्स एज इफ द आम आदमी पार्टी हैज वन द वर्ल्ड कप ऑफ करप्शन। इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है। सुबह से हमने देखा कि पहले माता जी ने टीका लगाया और उसके बाद ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। यह पहली बार नहीं है कि मनीष सिसोदिया जी के साथ इस प्रकार का ड्रामा हम देख रहे हैं। आप याद करिए, नवाब मलिक जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय राउत जी, ये सारे लोग इसी प्रकार से अपने घरों से निकले थे। आप याद करिए, जब नवाब मलिक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और जो अपने घर से वो निकले थे तो उनका भी टीका लगाया गया था। संजय राउत जी का भी इसी प्रकार से विदाई की गई थी। और तो और सत्येंद्र जैन जी को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। इस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने उनका स्वागत किया था। मगर इनमें से कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर नहीं आ पाया। हर व्यक्ति आज जेल में है। नवाब मलिक भी जेल में है, सत्येंद्र जैन भी जेल में है और संजय राउत भी घोटाले में जेल में है। दे वेंट टू द जेल विद अ फैनफेयर बट दे कुड नॉट प्रूव दैट दे वर नॉट गिल्टी। आज तक उन्होंने ये एविडेंस प्रस्तुत नहीं किया है कि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, और नतीजा है कि आज भी वो जेल में बंद हैं। कोई भी भ्रष्ट व्यक्ति कभी नहीं कहता है कि मैं भ्रष्ट हूं। जितने भी भ्रष्ट व्यक्ति हैं दुनिया के, वो कहते हैं मैं तो दूध का धुला हुआ हूं, मैं तो पाक साफ हूं जी। ये तो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव के कारण से झूठे आरोप लगाए गए। और आज आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया भी यही कर रहे हैं। मनीष जी, हमने आपसे 6 सवाल पूछे थे, तकनीकी सवाल, टेक्निकल क्वेश्चंस वर आस्क्ड आउट ऑफ यू। ये जो दारू घोटाला है, शराब घोटाला है, ये जो एक्साइज पे आपने करप्शन किया, उसमें हमने कुछ तकनीकी सवाल पूछा था। हमने ये सवाल पूछा, बार बार पूछा, कि आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को कमीशन लेने के बाद ठेका दिया या नहीं दिया। आपने जवाब नहीं दिया। मनीष जी, हमने दूसरा सवाल पूछा कि कानूनन मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल के सेक्टर में उतारना गैर कानूनी है। आपने मैन्युफैक्चरर्स को रिटेल की सेक्टर में उतारा नहीं उतारा। आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने सवाल पूछा कि मनीष जी, ये जो एक्साइज पॉलिसी आपकी बनी थी, ये जो दारू घोटाला आपने किया, क्या उससे दिल्ली के राजस्व को, स्टेट एक्सचेकर को नुकसान हुआ या नहीं हुआ। आपने उसका जवाब नहीं दिया। हमने स्पष्ट सवाल पूछा था, अगर आपकी ये एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो क्या कारण रहा जो आपने एक्साइज पॉलिसी को आनन फानन में वापस लिया।
अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने इसका भी जवाब नहीं दिया। और हमने बड़ा स्पष्ट सवाल पूछा था कि क्या कारण था कि 144 करोड़ रुपया आपने इन शराब माफिया ठेकेदारों का माफ किया। किसके कहने पे माफ किया? अपने यारों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, जबकि यह गैर कानूनी था, यह कैबिनेट से पारित नहीं हुआ था? इसका भी जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। जितने भी तकनीकी सवाल पूछे गए, किसी का जवाब नहीं दिया। मैं विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया शिक्षा मंत्री, मैं गुजरात जाऊंगा तो ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अरे जो सवाल भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं उसका जवाब दे दीजिए। यहां वहां की बात करने की आवश्यकता नहीं है। आप जवाब इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं आपने और केजरीवाल जी ने मिलकर करोड़ों रुपए का घपला किया है, मोटा माल कमाया है, और इस विषय से आप भली भांति अवगत हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं मनीष सिसोदिया जी कि आप वही पार्टी है ना जो पार्टी कभी अन्ना हजारे जी को लेकर आकर जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जिसने ये कहा था वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और पूरे भारतवर्ष में आपने ये प्रतिज्ञा ली थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी नौटंकी पार्टी है कि जो लोग तथाकथित रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने आए थे, आज वही सबसे कट्टर बेईमान पार्टी बन के उभरी है पूरे भारतवर्ष की। आज वही लोग भ्रष्टाचार के केंद्र बिंदु में स्थापित है।